कहानी समय का कर्ज। राजेश एक साधारण सा युवक था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, दोस्तों की महफिल और भविष्य की कई योजनाएं। लेकिन एक चीज की कदर करना उसने कभी नहीं सीखी, समय की। सुबह देर से उठना, दफ्तर लेट पहुंचना, मीटिंग्स को टालना, काम को कल पर छोड़ना, ये सब उसकी आदतें थीं। घर वाले उसे समझाते, सहकर्मी उसे टोकते, लेकिन राजेश हंसकर कह देता, अरे समय तो बहुत है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। दागज हरूस का अनजान सफर की शुरुआत। उस रात राजेश देर से घर लौट रहा था। घड़ी ने 12 बजाए थे। उसने सोचा कि सुबह उठकर मीटिंग की तैयारी करेगा। तभी रास्ते में उसकी कार अचानक बंद हो गई। वह कार से उतरा और मदद की तलाश में इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी पुराने मकान से आ रही थी। जिज्ञासा में वह वहां पहुंच गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। राजेश ने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा फोन इस्तेमाल कर लूं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यहां फोन नहीं है, लेकिन तू बैठ, शायद तुझे वही मिल जाए जिसकी तलाश है। राजेश हैरान हुआ, तलाश? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस समय चाहिए ताकि मीटिंग की तैयारी कर सकूं। बूढ़ा अचानक गंभीर हो गया। समय चाहिए? बेटा, समय मांगने से नहीं मिलता, समय चुकाना पड़ता है। राजेश चौंका। मतलब? बूढ़ा उठकर अंदर गया और एक पुरानी घड़ी लेकर आया। घड़ी बहुत सुंदर थी, सुनहरे काम वाली। यह है समय की घड़ी। इसमें जो भी इसे पहनता है उसके हर पल का हिसाब होता है। राजेश हंस पड़ा। अरे, ये तो मजाक है। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने घड़ी उसकी कलाई में बांधी, राजेश के कानों में टिक टिक की आवाज गूंजने लगी। घड़ी की सुइयां बहुत तेज घूम रही थीं। उधारी ताड़ टिक टिक का करजमा राजेश ने घड़ी देखते ही महसूस किया कि उसके सामने बीते दिन की सारी यादें एक एक करके चमक रही हैं। कैसे उसने मीटिंग्स टाली, दोस्तों संग वक्त बर्बाद किया, मां की बातों को अनसुना किया और बहुमूल्य समय फिजूल चीजों में गवा दिया। बूढ़ा बोला, यह घड़ी तुझे तेरे गंवाए हुए समय का हिसाब दिखा रही है। हर बेकार पल अब तुझ पर कर्ज है, और जब यह कर्ज पूरा होगा तेरी जिंदगी रुक जाएगी। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह मजाक है। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, नहीं बेटा, यही सच है। तू जितना समय बर्बाद करेगा उतनी जल्दी यह घड़ी तुझे खत्म कर देगी। राजेश घबरा गया और कार की ओर भागा, लेकिन घड़ी उसकी कलाई से उतर ही नहीं रही थी। बदलाव की शुरुआत अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घड़ी की टिक टिक उसे हर वक्त याद दिलाती कि हर सेकंड अमूल्य है। वह अब सुबह जल्दी उठने लगा, ऑफिस समय पर जाने लगा, काम में दिल लगाकर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। जहां लोग उसे पहले आलसी कहते थे, अब वही लोग उसे समय का पाबंद कहने लगे। मां भी हैरान थी। एक दिन उसने मां के पास बैठकर कहा, मां, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया। अब से हर शाम तुम्हारे साथ रहूंगा। मां की आंखें भर आईं। अंतिम कर्ज कुछ महीनों बाद राजेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक घड़ी की सुइयां रुक गईं। राजेश डर गया। वह फिर उसी बूढ़े आदमी के पास भागा। बाबा, घड़ी रुक गई है, इसका मतलब क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, इसका मतलब है तूने अपना कर्ज चुका दिया है। राजेश ने हैरानी से पूछा, कैसे? बूढ़ा बोला, समय बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन जब कोई उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर दे तो वह अपने गंवाए पल लौटा देता है। तूने वही किया। राजेश की आंखों में चमक थी। उसने घड़ी उतारकर बूढ़े के हाथ में रख दी। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, याद रख, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जो उसे पहचान लेता है वही असली विजेता बनता है। राजेश कार में बैठा और घर लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में एक ही मंत्र था, हर पल की कीमत है, क्योंकि समय लौटकर कभी नहीं आता। सीख, मॉरल, समय से बड़ा कोई धन नहीं। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है,
लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय की कीमत समझ लेता है वही जिंदगी का असली विजेता बनता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।